हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री मैच्योर बेबी के बारे में। प्री मैच्योर बेबी क्यों होता है और क्या ये सही से सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि प्री मैच्योर बेबी हम किसे कहेंगे। तो जिन बच्चों का जन्म 9 महीने से पहले यानी ऑलमोस्ट 37 वीक से पहले हो जाता है उनको हम कहेंगे प्री मैच्योर बेबी। जो फुल टर्म बेबी होते हैं जो 9 महीने के बाद पैदा होते हैं वो करीब 3 किलो के अराउंड उनका वेट होता है। और ये जो प्री मैच्योर बेबी होते हैं उनका वेट थोड़ा सा कम होता है और ये थोड़े से वीक भी होते हैं। क्यों प्री मैच्योर बेबी वीक क्यों होते हैं? क्योंकि माँ के गर्भ में लास्ट के जो कुछ वीक्स होते हैं वहां पर बच्चे का पोषण और बच्चे को जो न्यूट्रिशन मिलता है वो सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि ये बच्चे पहले ही पैदा हो चुके हैं तो इनको थोड़ा सा कम न्यूट्रिशन मिला है जिसकी वजह से ये थोड़े से वीक होते हैं और इनका वेट भी थोड़ा सा कम होता है और कुछ और भी इनके साथ कॉम्प्लिकेशन होती है। इसीलिए प्री मैच्योर बेबी को इमीडिएटली एनआईसीयू में एडमिट किया जाता है। अब बात करते हैं कि प्री मैच्योर बेबी क्यों होता है। तो अगर माँ की बॉडी ऑलरेडी वीक है या फिर माँ की बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है, हाइट छोटी है या फिर प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है जैसे ऑलरेडी कोई इन्फेक्शन है या फिर अचानक ब्लड स्टार्ट हो जाता है या पानी स्टार्ट हो जाता है या फिर माँ अचानक गिर जाती है, पेट के ऊपर चोट लग जाती है या फिर माँ को बच्चे की मूवमेंट फील नहीं हो रही है और डॉक्टर भी ये बोलते हैं कि बच्चे की हार्ट बीट रुक रही है, तो ऐसे में प्री मैच्योर बेबी का जन्म होता है। इनको इमीडिएटली एनआईसीयू में एडमिट करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इनके साथ कुछ कॉम्प्लिकेशन होती है। क्योंकि इनके लंग्स भी अभी पूरी तरीके से अच्छे से डेवलप नहीं हुए होते हैं तो इसीलिए उनको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, इनको दूध पीने में दिक्कत हो सकती है, दूध पचाने में दिक्कत हो सकती है, इनकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो सकता है, इनका ब्लड प्रेशर शुगर का लेवल कम हो सकता है और भी कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जॉन्डिस हो सकता है। इसीलिए इनको इमीडिएटली एनआईसीयू में एडमिट करना बहुत ज़रूरी है। इन केस आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है और आपको पता है कि शायद आपका प्री मैच्योर बेबी हो सकता है, ऐसे में अच्छे अस्पताल का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा अस्पताल होना चाहिए जहाँ पर एनआईसीयू की फैसिलिटी हो। एनआईसीयू में भी ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि आपकी जैसे ही डिलीवरी होती है, बच्चा अगर प्री मैच्योर है तुरंत से अगर उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है या फिर वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, सेम डे इमीडिएटली अगर बच्चे की वो रिक्वायरमेंट पूरी होती है, वहां पर बच्चे के सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और नॉर्मली अगर 32 वीक से लेकर 37 वीक्स के बीच में आपको प्री मैच्योर बेबी हुआ है तो वहां पर बच्चे का वेट करीब 1.5 किलो से लेकर 2.5 किलो के बीच में हो सकता है और उन बच्चों को एनआईसीयू में करीब 8 से 10 दिन तक रखा जाता है, उसके बाद उनका डिस्चार्ज हो जाता है। इन केस आपका बेबी 32 वीक से भी पहले हुआ है और बच्चे का वेट 1.5 किलो से भी कम है तो वहां पर बच्चे के सर्वाइवल के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। इसीलिए उन बच्चों को ज्यादा दिनों तक एनआईसीयू में रखा जाता है। और हमारी कंट्री में 80% प्री मैच्योर बेबीज की डेथ इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाती है, तो प्री मैच्योर बेबीज को इन्फेक्शन होने के चांस भी काफी ज्यादा हो जाता है। तो अगर आप अच्छे अस्पताल का चुनाव करते हैं तो वहां पर हाइजीन का ध्यान भी जरूर से रखा जाएगा जिसकी वजह से बच्चा इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्टेड रहेगा। और बच्चा माँ से भी स्किन टू स्किन टच करता है, बच्चे का माँ से स्किन टू स्किन टच करना बहुत जरूरी होता है। इससे बच्चों की बॉडी वार्म रहती है, बच्चों की बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में मदद मिलती है। तो बच्चा माँ से भी स्किन टू स्किन टच करता है तो माँ को भी अपने हाइजीन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट बच्चे को लेने से पहले अपने हाथों को जरूर से वॉश करें जिसकी वजह से बच्चे को कोई इन्फेक्शन ना हो। और उसके बाद भी जब बच्चा एनआईसीयू से घर आ जाता है फिर भी एटलीस्ट 2 साल तक उन बच्चों का ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। नॉर्मल जो बेबी होते हैं 9 महीने के बाद जो पैदा होते हैं वो एक टाइम पे माइलस्टोन अचीव करते हैं जैसे बैठना सीखना, चलना सीखना, लेकिन ये जो प्री मैच्योर बेबी होते हैं उनको ये माइलस्टोन अचीव करने में थोड़ी सी डिले हो सकती है। तो आप अपने डॉक्टर के साथ कांटेक्ट में ज़रूर से रहे, टाइम टू टाइम बच्चे को डॉक्टर के पास ज़रूर से लेकर के जाए ताकि डॉक्टर बच्चों के माइलस्टोन का एक ट्रैक बना सके और इन केस उनको कोई दिक्कत लग रही है तो इमीडिएटली एक्शन ले पाए। उनके विज़न को ज़रूर से चेक करते रहे कि उनको दिखाई देने से रिलेटेड कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है या फिर सुनने से रिलेटेड कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, उनके हाथ पैर ठीक है या नहीं, ये सारी चीज़ों का आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और एटलीस्ट 2 साल तक उनकी एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत है, टाइम टू टाइम डॉक्टर के पास ज़रूर से लेकर के जाए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों से ही रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोज़ के लिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो या और कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। बाय बाय।